हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं अमित तलडा, आपका फ्रेंड फिलोसोफर एंड गाइड। तो मैं रिपीटर्स से कुछ बातें करने आया हूँ और रिपीटर्स को थोड़ा सा गाइड करने आया हूँ, मोटिवेट करने आया हूँ कि यार एक हफ़्ता हो गया है, ठीक है, एक हफ़्ते से ज़्यादा हो गया है और मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी बच्चों ने अभी तक रिज़ल्ट को एक्सेप्ट नहीं किया है। उनको अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि वो फेल हो गए हैं कुछ सब्जेक्ट्स में जिनमें उनको बहुत उम्मीदें थी। 50 मार्क्स, 60 मार्क्स एग्जाम्शंस की वो उम्मीदें कर रहे थे, पर उनको 30 मार्क्स, 25 मार्क्स, काफ़ी कम मार्क्स मिले हैं। तो मेरा उनसे यही कहना है, यार आप अभी कुछ नहीं कर सकते। एट द मैक्स आप क्या कर सकते हो, आपके पास क्या चॉइसेस हैं। नंबर वन, आप वेरिफिकेशन के लिए डाल सकते हो, ठीक है, आप वेरिफिकेशन के लिए डाल दो। अगर इंस्टीट्यूट से कोई गलती हुई होगी तो वो वहाँ करेक्शन हो जाएगा। मैनुअल जो भी एरर्स होते हैं, कुछ चेक करना रह गया होगा, वॉटेवर जो भी वेरिफिकेशन में चीज़ें होती हैं और उनमें अगर कुछ मिलता है तो आपका रिजल्ट चेंज हो जाएगा, ठीक है। बट वेट करना और टाइम वेस्ट करना या और उस मूड से बाहर निकलने की कोशिश न करना, ये थोड़ी बहुत बड़ी गलतियां हैं। सर पे आ गया है अब दिसंबर अटेम्प्ट, ठीक है, ऐसे ही होता है हमेशा, यही साइकिल रोटेट होती है। जब आपको पता चलता है कि आप फेल हुए हो, आपके सर पे ऑलरेडी दिसंबर एग्जाम्स आ चुके होते हैं। तो मेरा यही कहना है, हफ्ता हो गया है, आई थिंक थोड़ा मूव ऑन करने का टाइम आ गया है। आपको मूव ऑन करना पड़ेगा, कोशिश करनी पड़ेगी। इसीलिए मैं या हम जैसे टीचर्स को सामने आके थोड़ा सा बच्चों से बातचीत करनी चाहिए, थोड़ा सा उनको बताना चाहिए, थोड़ा बहुत गाइड करना चाहिए कि कैसे उभरना है अभी। क्योंकि एक्सेप्ट आप ऐसे ही बैठोगे और वही सोचते रहोगे तो आराम से आप 15 दिन, एक आध महीना और भी इसमें निकाल सकते हो। मतलब दुख इतना ही है कि ख़त्म नहीं होगा। और दुख और बढ़ जाता है जब पासिंग रिजल्ट इतना अच्छा है और फिर भी हम पास नहीं हुए, तो वो तो सेल्फ डाउट क्रिएट कर लेता है कि यार 30% रिजल्ट है, 25% रिजल्ट है, वॉट एवर, नॉर्मल से ज़्यादा है। अब काफ़ी बच्चे इसीलिए चैलेंज भी कर रहे हैं कि ये फेक रिजल्ट है। जिनका आप कोर्स कर रहे हो उन्हीं के प्रेस रिलीज़ को आप क्वेश्चन कर रहे हो, तो ये थोड़ा आई डोंट नो, एक गुड टेस्ट में नहीं है। इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पे प्रेस रिलीज अवेलेबल है, तो विदाउट एनी प्रूफ या विदाउट एनी ऑथेंटिसिटी आई डोंट थिंक सवाल उठाना ये है। ये मेरे पर्सनल ओपिनियन है। आपके ओपिनियन डेफिनेटली अलग ही होंगे, क्योंकि हम दो अलग अलग लोग हैं। हम दोनों का नाम, हम दोनों का एक्सपीरियंस, हम दोनों का बैकग्राउंड काफ़ी अलग है, तो सोच विचार अलग ही होंगे और इसमें कोई गलत बात नहीं है, ठीक है। तो मैं पर्सनल ओपिनियन दे रहा हूँ, मुझे लगता है रिजल्ट सही है और वो रिफ्लेक्ट हो रहा है, हमें खुद दिख रहा है, हम भी अंधे नहीं हैं। हमारे इतने बच्चे पास हुए हैं, इतने ज़्यादा बच्चे पास, इतना वो डिफरेंस, वो डबल का डिफरेंस मुझे तो दिख रहा है। मैं अगर पिछले अटेम्प्ट को और इस अटेम्प्ट को देखूं तो मुझे तो डबल से भी ज़्यादा का रिजल्ट का डिफरेंस दिख रहा है। बस वही है, न्यू सिलेबस मॉड्यूल 1 जो है वो वैसा ही है, ज़्यादा बच्चे पास नहीं हुए हैं, क्योंकि मॉड्यूल 1 न्यू सिलेबस एग्जीक्यूटिव का है ही टफ। वो मैं ऑलरेडी 1 साल से बता ही रहा हूँ कि वो बहुत ही डिफ़िकल्ट बनाए गए। एक तो रिटर्न है, ऊपर से कंपनी लॉ बहुत ज़्यादा वास्ट है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट जाता है बच्चों को। एंड एट द सेम टाइम सेम ग्रुप में CAFM भी डाल दिया गया है, जो कि 2 सब्जेक्ट्स के बराबर है। तो ये थोड़ा सा बनाए ऐसा गया है कि इसका पासिंग रिजल्ट मुझे नहीं लगता कभी भी 25-30% कभी भी जाएगा। वो हमेशा 10% के आसपास ही रहेगा, क्योंकि काफ़ी डिफ़िकल्ट रहता है पास होना। तो मेरा आपसे यही कहना है कि आप मूव ऑन हो जाइए, एक्सेप्ट कीजिए, आपके पास अभी कोई और रास्ता नहीं है। और टाइम वेस्ट करेंगे तो और आगे की बातें बिगड़ सकती है, ये मैच्योरिटी आपको भी यहाँ पे दिखानी होगी। और ओल्ड सिलेबस वालों का अब लास्ट अटेम्प्ट है December 24, इसलिए मैं नहीं चाहता आप अपॉर्चुनिटी मिस कर जाओ। पासिंग परसेंट अच्छा आया है तो मुझे लगता है एटलीस्ट इसको आपको पॉजिटिवली देखना चाहिए कि चलो ऐसा रिजल्ट फिर से आ सकता है। इंस्टीट्यूट का चेंज ऑफ माइंड हुआ होगा और मतलब अब पॉजिटिव रहने का एक्चुअली समय आ गया है। अगर इतना अच्छा रिजल्ट आया है
तो मुझे लगता है अब एटलीस्ट आपको पॉजिटिव वाइब्स आनी चाहिए कि चलो अब हो सकता है अपन पास हो जाएं, बिकॉज पासिंग रिजल्ट काफ़ी अच्छा है और हो सकता है ये कंटिन्यू हो। 20-25% अगर रिजल्ट आता है तो मतलब बहुत ही बढ़िया रिजल्ट है ये। कंपनी सेक्रेटरी कोर्स का जो इतिहास रहा है उसके हिसाब से आप देखोगे तो 20-25-30% बहुत अच्छा रिजल्ट होता है और आपके पास होने के बहुत अच्छे चांसेस हैं। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करने आया हूँ कि आप मेहनत छोड़िए मत, भरोसा करना मत छोड़िए, ठीक है। लक फैक्टर भी होता ही है, सिर्फ हार्डवर्क से भी नहीं होता है, ये भी आपको पता ही होगा कि सिर्फ हार्डवर्क से नहीं होता है, लक फैक्टर भी होता है। कोशिश करते रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि कोशिश कीजिए, फिर से कोशिश कीजिए। टाइम लगेगा, थोड़ा सा आपको उभरने में भी टाइम लगेगा, बट थोड़ा सा आपको डायरेक्शन के साथ, पॉजिटिविटी के साथ एफर्ट्स लेना आप स्टार्ट करना पड़ेगा। प्लानिंग वगैरह आपको स्टार्ट करना पड़ेगा कि दिसंबर में अब क्या करना है। टफ डिसीजंस आपको भी लेने पड़ेंगे। ग्रुप्स कौन से देने, नहीं देने, क्या करना है, वो बड़े डिसीजंस आपको लेने होंगे। स्टडी शेड्यूल आपको बनाना पड़ेगा। मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि आपको एक लिस्ट बनानी पड़ेगी। तो ये सब बहुत डिफिकल्ट टास्क हैं, इसको ऑलरेडी काफ़ी टाइम लगता है। तो अगर आप ऐसे ही एक आध हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन वेस्ट कर दोगे तो उतना टाइम आपका, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये सारे दिन जो अभी आप जाने दे रहे हैं विदाउट प्रॉपर स्टडीज़, ये सब आपके रिवीजन टाइम में से माइनस हो रहा है। ये सब रिवीजन में से माइनस हो रहा है क्योंकि जो प्रिपरेशन के लिए आपको भी समय लगने वाला है, जो एक्स्ट्रा एफर्ट्स आपको लेने हैं, नए टॉपिक्स पढ़ने हैं, अमेंडमेंट्स पढ़ने हैं, बहुत सारी चीज़ें और कवर करनी है, प्रैक्टिस करनी है, तो आपको करनी ही पड़ेगी। वो टाइम तो आप दोगे ही दोगे। लास्ट में क्या होता है, रिवीजन, तो वो टाइम आपका कम बचेगा। जितना अभी आप लेट करोगे, जितना अभी आप टाइम वेस्ट करोगे, उतने नंबर ऑफ डेज आपको राइटिंग प्रैक्टिस और टेस्ट एंड रिविजन्स के लिए कम बचेगा। तो इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करने आया हूँ, इस वीडियो के थ्रू आपसे रिक्वेस्ट करने आया हूँ कि आप फटाफट फिर से थोड़ा सा एनवायरनमेंट बदलिए, पढ़ाई के माहौल में आइए। जो दोस्त पढ़ाई स्टार्ट कर चुके हैं उनसे थोड़ा सा हाय हेलो बढ़ाइए, थोड़ा सा एनवायरनमेंट बदलिए। अभी भी आप निगेटिव लोगों के साथ ही बैठोगे, बातें करोगे, तो आप 10-15 दिन आराम से उसमें और वेस्ट कर सकते हो। मैं नहीं चाहता कोई भी मेरा बच्चा जो यूट्यूब से मुझे फॉलो करता है वो ये मिस्टेक करे, ठीक है। तो लग जाओ, मूव ऑन। और मूव ऑन सिर्फ ऐसे ही मूव ऑन भी नहीं करना है, आपको लर्न करना है, चीज़ों से सीखना है कि आपने क्या गलतियां की है। एक्सेप्ट करना है कि आपसे कुछ तो गलती हुई होगी, हो सकती है कि हुई होगी। ऐसे पॉजिटिव माइंडसेट से आपको मूव ऑन करना है और सेल्फ इवैल्यूएशन बैकग्राउंड में चालू रखना है। सर्टिफाइड कॉपीज़ के लिए अप्लाई करना है, जैसे मैंने पहले भी आपको बता दिया है। सर्टिफाइड कॉपीज़ के लिए ज़रूर बुलाना है, उसी से आपको आइडिया मिलेगी। और जिन जिन को प्रॉब्लम है वेरिफिकेशन के लिए आप ज़रूर अप्लाई कीजिए। अगर 2-3-4 मार्क्स का ही है तो काफ़ी चांसेस अच्छे हैं कि आपके मार्क्स बढ़ सकते हैं। पर अगर 10 मार्क, 12 मार्क, 8 मार्क, 6 मार्क, बहुत ज़्यादा गैप है, इंडिविजुअल में भी गैप है, एग्रीगेट में भी काफ़ी गैप है, तो कुछ ज़्यादा होप्स आप मत रखिए। 1-2 मार्क, 3 मार्क मैंने देखे हैं कि काफ़ी बच्चों के बढ़ते हैं, पर उससे ज़्यादा बहुत ही रेयर होता है। ये भी काफ़ी बच्चे इसमें भी मुझसे आर्ग्यू करते हैं। एक्सेप्शनल तो बहुत कुछ होता है, एक्सेप्शनल तो 20-20 मार्क भी बढ़े हैं, मैं आपको खुद बता रहा हूं। एक्सेप्शनल तो बहुत हुआ है, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि 250 रुपीज़ अगर आप अफोर्ड कर सकते हो और आपके मन में वो है कि नहीं यार मेरा पेपर अच्छा गया था, तो 250 रुपीज़ आप इन्वेस्ट कीजिए। क्योंकि एक्सेप्शनली तो कुछ भी हो सकता है। जो काफ़ी बच्चे पूछते हैं ना सर 15 मार्क चाहिए, बढ़ तो कुछ भी सकता है भाई, 50 मार्क भी बढ़ सकते हैं। मतलब डिपेंड करता है क्या गलती हुई है इंस्टीट्यूट से। अगर आपके 3-4-5-6-7-8 पेज चेक करना ही रह गया है तो सोच के देखो, आधा पेपर आपका चेक करना रह गया है गलती से, तो अब चेक करके उस पर मार्क्स अवॉर्ड किए जाएंगे। 2-4 पन्नों का या 2-4 क्वेश्चंस के मार्क्स फ्रंट पेज पे डालना भूल गए और टोटल में लाना भूल गए तो अभी लाया जाएगा, समझ रहे हो। तो स्कोप तो बहुत ज्यादा है, प्रोबेबिलिटी का खेल है, प्रोबेबिलिटी का खेल है, आए ख्याल में, चांसेस का खेल है। बहुत ही रेयर होता है, एक पूरे अटेम्प्ट में हजारों बच्चे जो अप्लाई करते हैं, एक आध का या दो या कुछ ऐसे बहुत ही कम परसेंटेज लोगों का ऐसा होता होगा, बहुत ही रेयर है, आए ख्याल में। तो हर बच्चा अगर उम्मीद लगाएगा मेरे 20 मार्क बढ़ जाएंगे, तो ये भी सही नहीं है, आप ही डिसअपॉइंट हो जाओगे।
बहुत ज़्यादा सपने, बहुत ज़्यादा अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस मैं देता ही नहीं हूँ, और ना मैं खुद भी ज़्यादा रखता नहीं हूँ। ये मेरा नेचर है। हर बच्चे का, हर स्टूडेंट का, हर टीचर का नेचर अलग अलग होता है। ठीक है, तो फटाफट पढ़ाई स्टार्ट कर लीजिए गाइस, मूव ऑन कीजिए और प्लानिंग कीजिए अच्छे से, स्टडी शेड्यूल आप बनाइए और फिर से दिसंबर का आप अच्छे से प्लानिंग करना स्टार्ट कीजिए। और आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप एक आध हफ्ते में फिर से 6-8 घंटे का शेड्यूल फिर से आप स्टार्ट कर देंगे। आई एम जस्ट एक्सपेक्टिंग। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके मुझे बता देना, इन्फॉर्म कर देना कि आपने स्टडी शेड्यूल बना के पढ़ाई स्टार्ट कर दी है। मुझे बहुत खुशी होगी, मुझे बहुत खुशी होगी कि चलो मेरे वीडियो देख के आपको मोटिवेशन मिला और आपने पढ़ाई पे आप फटाफट स्टार्ट हो गए। ठीक है, और स्टडी शेड्यूल या चीज़ों से रिलेटेड कोई आपको डाउट्स होंगे तो वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। स्टडी शेड्यूल कैसे बनाते हैं इसकी वीडियोस ऑलरेडी मैं बहुत बार बना चुका हूँ। एक आध दो वीडियो के मैं लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप उनको रेफर करके अपना खुद का स्टडी शेड्यूल बना सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट। कमेंट करके जो भी इससे रिलेटेड आपके कोई डाउट्स होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर आप नए स्टूडेंट हैं, पहली बार या मेरे वीडियोस देखे हैं पर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड डू लाइक माई वीडियोस फॉर मोर सच कंटेंट। थैंक यू सो मच।